नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। आगरा में देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कश्मीरी छात्रों को लेकर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। महबूबा ने लिखा है कि उन्हें यह उम्मीद है कि गिरफ्तार छात्रों की जल्द रिहाई के लिए पीएम मोदी हस्तक्षेप करेंगे। महबूबा ने चिट्ठी में लिखा है, देशभक्ति की भावना को प्यार से बढ़ा सकते हैं, इसको डंडे और बंदूक की जोर पर नहीं बढ़ाया जा सकता है। महबूबा ने आगे लिखा है कि छात्रों पर ऐसी कार्रवाई से अविश्वास का माहौल और बढ़ेगा। तो छात्रों की रिहाई के लिए पीएम मोदी दखल देंगे, ऐसी उम्मीद है उन्हें। आगरा में हुई थी ये कश्मीरी छात्रों की गिरफ्तारी, इन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है और अब महबूबा मुफ्ती ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि देशभक्ति की भावना को प्यार से बढ़ाया जा सकता है, इसको डंडे और बंदूक की जोर पर नहीं बढ़ाया जा सकता। वो आगे लिखती हैं कि छात्रों पर ऐसी कार्रवाई से अविश्वास का माहौल और बढ़ेगा। तो देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार छात्रों को लेकर यह चिट्ठी लिखी है महबूबा मुफ्ती ने। महबूबा मुफ्ती ने यह चिट्ठी पीएम मोदी को लिखी है और मांग की है कि वो हस्तक्षेप करें। जिन छात्रों की गिरफ्तारी की गई है उस मामले में हस्तक्षेप करें पीएम मोदी। वो चिट्ठी में लिखती हैं कि देशभक्ति की भावना को प्यार से बढ़ा सकते हैं, इसको डंडे और बंदूक की जोर पर नहीं बढ़ाया जा सकता। आगे उन्होंने यह भी लिखा है कि छात्रों पर ऐसी कार्रवाई से अविश्वास का माहौल और बढ़ेगा। तो ये जो पूरा मामला है, आपको याद दिला दें, जो भारत और पाकिस्तान का जो मैच हुआ था उसमें पाकिस्तान की जीत हुई थी और पाकिस्तान की जीत पर इन छात्रों ने जश्न मनाया था। वहां पर कैंपस में देश विरोधी नारेबाजी की गई थी और उसी मामले में इन 3 छात्रों की गिरफ्तारी की गई थी और इनके चेहरे भी आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। और महबूबा मुफ्ती ने यह मांग की है, ये चिट्ठी लिखी है पीएम मोदी को, जिसमें वो कहती हैं कि बंदूक की नोक पर, डंडे के दम पर ये देश से प्यार नहीं होता है और अगर इस तरह की कार्रवाई की जाएगी तो इससे मामला जो है, जो माहौल है, वो अविश्वास का बनेगा। तो पीएम मोदी इस मामले में दखल दें। ये चिट्ठी उन्होंने लिखी है पीएम मोदी को। आगरा में ये कॉलेज में देश विरोधी नारेबाजी हुई थी और ये 3 कश्मीरी छात्र हैं जिनको गिरफ्तार किया गया था। देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है इन तीनों के खिलाफ और साक्ष्य मिलने के बाद मुकदमे में देशद्रोह की धारा 124A बढ़ाई गई थी और गुरुवार को इन तीनों छात्रों को सुनवाई के लिए CJM कोर्ट में पेश भी किया गया था। और अब महबूबा मुफ्ती ने चिट्ठी लिखी है पीएम मोदी को। देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार इन छात्रों को लेकर यह चिट्ठी लिखी गई है और छात्रों की रिहाई के लिए पीएम मोदी दखल दें, ऐसा उन्होंने इस चिट्ठी में लिखा है। तो इस वक्त ये चिट्ठी भी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। कश्मीरी छात्रों की रिहाई के लिए ये चिट्ठी जो आप देख रहे हैं, ये महबूबा मुफ्ती ने ही लिखी है, जिसमें कश्मीरी छात्रों की रिहाई की मांग उनकी ओर से की गई है। और आप देख सकते हैं उसमें वो हस्तक्षेप की बात कर रही हैं कि वो उम्मीद करती हैं कि पीएम मोदी इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे और इन छात्रों की जल्द रिहाई हो पाएगी। तो युवाओं का भविष्य खराब नहीं होना चाहिए, ये बात भी वो कह रही हैं इस चिट्ठी में। तो पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वाले 3 कश्मीरी छात्रों को ये गिरफ्तार किया गया था। इन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है और ये जो घटना है ये 18 अक्टूबर की है। देशद्रोह का आरोप इन पर लगा और अब पीएम मोदी को महबूबा की ओर से ये चिट्ठी, जिसमें वो कह रही हैं कि कश्मीरी छात्रों को रिहा किया जाए। अविश्वास का माहौल बनता है इस तरह की कार्रवाई से। अब जो देश विरोधी नारेबाजी कर रहे हैं उनके खिलाफ या उनके साथ कैसा सलूक किया जाना चाहिए, अब वो महबूबा मुफ्ती बता रही हैं कि बंदूक के नोक पर, डंडे की नोक पर देश से प्रेम नहीं हो सकता है। तो क्या व्यवहार किया जाए फिर ऐसे युवाओं के साथ जो देश के खिलाफ नारेबाजी करते हैं? ये सवाल हम महबूबा मुफ्ती से पूछते हैं। अदिति त्यागी इस वक्त इस खबर पर और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अदिति, ये चिट्ठी देखिए, महबूबा मुफ्ती और उनका ये प्रोपेगेंडा, ये नैरेटिव हम बार बार देखते हैं और जब भी इस तरह से कश्मीरी छात्रों की गिरफ्तारी हुई है और उन पर आरोप क्या है कि देश के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी की, तो देश के खिलाफ जो नारेबाजी करते हैं उनके साथ क्या किया जाना चाहिए और उन्हीं की रिहाई की मांग कर रही है महबूबा मुफ्ती।
देखिए, मीमांसा ये समझना होगा कि महबूबा मुफ्ती की जो राजनीति है वो हमेशा से कलगाववाद वाली राजनीति रही है और आपने लगातार बीते दिनों में देखा है कि उनके द्वारा भारत से बार बार ये कहा गया कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। और जब होम मिनिस्टर की विजिट थी, 3 दिन का जम्मू कश्मीर का दौरा था, तो मैं वहीं मौजूद थी जम्मू कश्मीर में ही, और तब भी महबूबा मुफ्ती लगातार जो सेंटर द्वारा रीच आउट करने की कोशिश की जा रही थी। जिस तरीके से होम मिनिस्टर ने यूथ के साथ, युवाओं के साथ डायरेक्ट संवाद की बात की और उन्होंने कई पॉलिटिकल हमले भी किए थे, जवाब भी दिए थे जो पॉलिटिकल आरोप या सवाल उठाए जाते रहे, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो या फारूक अब्दुल्ला हो, उन्हें जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम आवाम के साथ सीधा संवाद करेंगे। आपको याद होगा वो तस्वीर भी आई थी SKICC से, जब एक संवाद के दौरान उन्होंने बुलेट प्रूफ हटवा दिया था और खुद होम मिनिस्टर ने कहा था कि हमसे कहा जाता है पाकिस्तान से बात कीजिए, लेकिन हमें पता है किससे बात करनी है, कश्मीरी आवाम से बात करनी है। अब महबूबा मुफ्ती की जिस चिट्ठी का हम जिक्र करें, इसको समझना होगा। इस चिट्ठी को आप पहले तो इसका जो कंटेंट है वो अपने दर्शकों के लिए हम सामने रख देते हैं। इस चिट्ठी में पहले पैराग्राफ में वो बात करती हैं प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो ऑल पार्टी मीट बुलाई गई थी दिल्ली में, आपको याद होगा, और प्राइम मिनिस्टर ने तब ये कहा था कि आपको भी याद होगा कि दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी दोनों खत्म होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री द्वारा एक बहुत बड़े लेवल पर रीच आउट किया गया था और उसी का रेफरेंस पॉइंट यहां पर महबूबा मुफ्ती उठाती हैं और वो ये कहती हैं कि आपके द्वारा ये मीटिंग की गई थी दिल्ली में और आपने दिल्ली की दूरी को खत्म करने की बात की थी। और वो कहती हैं कि मैं PDP की प्रेसिडेंट के तौर पर ये चिट्ठी जो है वो लिख रही हूं। उसके बाद वो ये कहती हैं कि आपके द्वारा हम लगातार इंतजार करें। जो उनका सेकंड पैरा है इस चिट्ठी का, उसमें ये कहती हैं कि हम रोल आउट ऑफ अ पॉलिसी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये महबूबा मुफ्ती की फेवरेट लाइंस रही हैं। वो बार बार ये कहती रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, प्रधानमंत्री मोदी से, होम मिनिस्टर से कि आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेकर आइए। उनके हिसाब से महबूबा मुफ्ती की बात करिए, उनका यह आरोप रहा है हमेशा से कि एलिनेशन है जम्मू कश्मीर में, अलगाव है, जो कि उनकी राजनीति का मेन एक कोर एजेंडा है। ये जो महबूबा मुफ्ती की सियासत को जानते हैं वो जानते हैं कि महबूबा मुफ्ती यही सियासत साल दर साल करती आई हैं। तो दूसरे पैरा में वो ये कहती है कि हम तो इंतजार कर रहे थे कि आप हार्ट्स एंड जो माइंड्स हैं, स्पेशली जो युवा हैं, उनको रीच आउट करने की कोशिश करेंगे। जबकि यहाँ पर वो आपको याद होगा जब सिविलियंस की टारगेटेड किलिंग हुई है उसके बाद से कई लोगों को डिटेन किया गया जिनके खिलाफ एविडेंस था, सबूत था। तब भी आप याद कीजिए महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में तो ऑपरेशन का माहौल है, जम्मू कश्मीर में तो अधिकारों का हनन किया जा रहा है, लोगों की आवाज दबाई जा रही है, लोगों के पास अपनी आवाज एक्सप्रेस करने की गुंजाइश नहीं है। तो एक बार फिर से वो उसी पॉइंट पर वापस लौटती हैं और वो कहती हैं कि रेड्स, अरेस्ट और किलिंग्स जो हैं वो लगातार जारी हैं, रिप्रेशन जैसे शब्द का इस्तेमाल करती हैं और साथ ही वो कहती हैं कि स्टेट इंटॉलरेंस, असहिष्णुता की बात वो कर रही हैं। ये उनके प्रोपेगेंडा का हिस्सा रहा है। जब उनके लेटर का कंटेंट हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं, मीमांसा यहां पर हम स्पष्ट कर दें, ये महबूबा मुफ्ती के पॉलिटिकल आरोप हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.